जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह राधा राधा जपते हुए वृंदावन आते जाते रहने से कृष्ण प्रेम जी के हृदय में राधा भाव का अद्भुत संचार होने लगा। इतना संचार हुआ कि अब राधा रानी उनसे प्रत्यक्ष होकर बातें किया करती थी, उन्हें दिशा निर्देश दिया करती थी, आदेश दिया करती थी, खूब लीलाएं किया करती थी। एक लीला तो हमने कल श्रवण की कि किस तरह जब उनके शिष्य अपने कड़े आदि बेचकर गुरुदेव से मिलने आ गए तो राधा रानी ने स्पष्ट बता दिया और अपने सोने के कड़े राधा रानी ने दिए। और अब एक और लीला ऐसी भई। ऐसे ही एक समय सन 1948 में कृष्ण प्रेम जी दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले थे। पहले मद्रास फिर पौंडीचेरी होते हुए तिरुवन्नमलाई में रमन महर्षि के आश्रम में गए। उस समय महर्षि अपने कोच में लेटे हुए थे और उनके नेत्र रहस्यमय लोक की किसी वस्तु पर टिकर हुए थे। मुख पर एक तेज विराजित था, मंद मंद मुस्कान विराजित थी। चारों ओर उनके भक्त बैठे हुए थे, ध्यान जप आदि में मग्न थे। दर्शनार्थी भी महात्मा का दर्शन कर रहे थे और कृष्ण प्रेम जी भी तब वहां आए और एक और बैठ गए ध्यान मुद्रा में। थोड़ी देर में दिव्य भाव से आविष्ट हो गए कृष्ण प्रेम जी। उनके अंतर्लोक में एक स्वर गूंजित होने लगा, कौन हो तुम, कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा स्वरूप। उन्होंने पहले उस स्वर पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार ही वह प्रश्न उठने लगा तो वे बोल उठे, मैं कृष्ण का एक छोटा सा नगण्य दास हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं हूँ। तब फिर ध्वनि सुनाई दी। दूसरा प्रश्न आया, कौन कृष्ण, कौन है कृष्ण। उन्होंने कहा, नंद सुत कृष्ण, वंशीधारी कृष्ण, स्वयं श्री भगवान कृष्ण। लेकिन फिर एक और प्रश्न आया और प्रश्नों के माध्यम से श्री कृष्ण प्रेम जी को हराना चाहते थे, शायद ढकेलना चाहते थे। तब तो कृष्ण प्रेम जी ने राधा रानी की शरण ली और अब राधा रानी ने उत्तर देने शुरू किए कृष्ण प्रेम जी की जगह। कहा, कृष्ण को छोड़कर तो किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, तब उनका और परिचय क्या हो सकता है। कृष्ण का परिचय स्वयं कृष्ण ही दे सकते हैं। मनुष्य की क्या क्षमता जो श्री कृष्ण के विषय में कुछ कह पाए। और उसके बाद सब प्रश्न बंद हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल जब कृष्ण प्रेम जी वापस महर्षि के निकट बैठे और उनकी ओर देखा, उनकी मुस्कान देखी, तब वे समझ गए कि पिछले दिन जितने प्रश्न उठ रहे थे उनके पीछे यही महर्षि थे, यही थे जो हमारी परीक्षा ले रहे थे। और तब श्री कृष्ण प्रेम जी ने भी मन ही मन उनसे प्रश्न पूछा, हे महापुरुष, आप बताइए, आप कौन है और आपका स्वरूप क्या है। और तब उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाया। तुरंत अंतर ध्यान हो गए और थोड़ी देर बाद वापस प्रकट हो गए। कृष्ण प्रेम जी मुस्कुरा दिए और समझ गए कि अवश्य ये कोई आत्मज्ञानी महापुरुष है। श्री कृष्ण प्रेम जी महर्षि के आश्रम से चले गए। तब तो महर्षि ने अपने एक भक्त से कृष्ण प्रेम जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि कृष्ण प्रेम एक ज्ञानी और भक्त का एक अद्भुत समावेश है। अब वहां से श्री कृष्ण प्रेम जी श्री रंगम गए और वहां शेष शाही रंगनाथ जी के अद्भुत दर्शन मिले। उन्हें दिव्य अनुभूतियां हुई और वहां से लौटते समय पौंडीचेरी में दिलीप राय जी को उन्होंने उसका वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने श्री रंगनाथ जी को दंडवत किया तो बाहरी चेतना उनकी लोप हो गई और दिव्य दृश्य दिखने लगा। बहुत ही मनोरम और आकर्षक दृश्य, ऐसे दृश्य जिसका वर्णन करना भी इतना सहज नहीं। वे बताते हैं कि उन्होंने देखा कि एक तरल प्रकाश का अनंत समुद्र है। कौन सा समुद्र है, कैसा समुद्र है, उसके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे, लेकिन देखते ही देखते वे समुद्र प्रेम के हिलोरों से भर गया। नीली नीली नहरें उसमें उठने लगी और बहुत ही शुभ्र वन के कमल खिलने लगे उसमें। प्रत्येक कमल में वंशीधारी श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखे। वे कहते हैं, ऐसी अद्भुत छटा थी, ऐसी अद्भुत वंशी की ध्वनि थी, ऐसा अद्भुत राधा रानी का प्रेम उसमें से झलक रहा था कि अपूर्व शांति की अनुभूति हो रही थी, अपूर्व आनंद मिल रहा था। कृष्ण प्रेम जी तो ये सब वर्णन करते हुए भी उनके देह में कंपन हो रहा था, वाणी रुद्ध हो रही थी, खूब अश्रुपात हो रहा था।
वर्णन करते करते कृष्ण प्रेम जी कहा करते थे हमेशा, भारत के मंदिर और सिद्ध पीठ आध्यात्मिकता के एक एक शक्ति के केंद्र है। निष्ठा के साथ यदि वहां रह के कोई साधना करे तो फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जितनी निष्ठा कृष्ण प्रेम जी में भारत के तीर्थों के प्रति थी, जितनी उनके हृदय में श्रद्धा थी, वैसी तो स्वयं भारतवासियों में भी कम देखने को मिलती है। वे कहा करते थे, भारत ही विश्व का एकमात्र देश है जहां दीर्घ काल से आज तक सिद्ध साधकों का राजत्व रहा है और जिसके कोटि कोटि लोग उन्हें बारंबार श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे यहाँ की संस्कृति पे, सनातन धर्म में अपूर्व निष्ठा और विश्वास रखते थे। भारत पे जब चीन का आक्रमण हुआ था तब मिसेज सेन ने उद्विग्न होकर उनसे पूछा था कि आपकी क्या धारणा है, इस आक्रमण का क्या परिणाम होगा। तब भी वे बहुत नीरव रहकर फिर वो शांत भाव से कहते थे, आत्मविश्वास के साथ कहते थे, आपको याद होगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन को वध करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उससे रक्षा पाने का कोई भी उपाय नहीं था। उस समय सारथी श्री कृष्ण ने रथ को अपने चरणों से दबा दिया था, जिससे रथ का पहिया ढस गया था, रथ नीचे हो गया था और ब्रह्मास्त्र अर्जुन के सिर के ऊपर से निकल गया था। और मेरा विश्वास है किसी भी संकट में श्री कृष्ण जी भारत को फिर से अपने चरण तल में इसी प्रकार दबा के सुरक्षित रखेंगे। भारत की आत्मा का विनाश कभी नहीं होगा। और भारत में इतनी गहरी आस्था रखने के कारण कृष्ण प्रेम जी को कभी कभी कटु वचन भी सुनने पड़ते थे। ऐसे ही हुआ था एक बार वे मद्रास जा रहे थे। गाड़ी के डिब्बे में एक और एंग्लो इंडियन महिला बैठी हुई थी। बड़े ध्यान से इनकी ओर देख रही थी, वेशभूषा देख रही थी, मुंडित मस्तक, लंबी सी चुटिया, तिलक, कंठी, गले में लटकी हुई माला झोली, नित्य सेवित श्री कृष्ण जी का विग्रह देख देखकर बहुत कुढ़ रही थी। लेकिन जब बहुत कुंठा बढ़ गई तो उसने बोल ही दिया, बहुत गुस्से में कहा, धर्म त्यागी, धर्म द्रोही कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पवित्र ईसाई धर्म को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने स्वजनों को छोड़कर यहाँ इन मूर्ख लोगों के साथ बैठे हो तुम। तब तो जितने भी उनके अनुयायी थे सबको बहुत क्रोध आया, विरोध पूर्ण भंगिमा से उस महिला की ओर देख रहे थे। लेकिन कृष्ण प्रेम जी को कोई असर नहीं पड़ा। वे तो मंद मंद मुस्कुराते रहे और उनकी ये मुस्कुराहट देखकर तो वे महिला और झुंझला गई और बोली, मैं पूछती हूँ तुमसे, क्या पाया तुमने अपना देश छोड़कर, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति छोड़कर? तब तो श्री कृष्ण प्रेम जी ने अपनी झोली से अपने ठाकुर जी को निकाला, हाथ में लिया और प्राण खोलकर हंसते हुए बोले, मैडम पाया है इसको, अपने श्री कृष्ण को पाया है मैंने। तब तो वो महिला कुछ और नहीं बोल सकी, पीठ फेर के बैठ गई, खिड़की की ओर देखने लगी। और कृष्ण प्रेम जी भी खूब प्रेम से भजन में लगे रहे, अपने ठाकुर जी की ओर एक एक कदम बढ़ाते गए। अब तो समय बढ़ता गया, बीतता गया। कृष्ण प्रेम जी को हुकवर्म की बीमारी हो गई, जिससे उनका शरीर दुबला होने लगा। लोग चिकित्सा करने को कहते, चिकित्सक भी आते, लेकिन वे कोई इलाज नहीं करवाते। हंसकर कहते, सदा से ठाकुर ही तो है मेरे डॉक्टर, अब मैं किसी और डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, मैं किसी का इलाज नहीं कराऊंगा। भक्तों ने तो एक बार कहा, ठाकुर जी और राधा रानी से आपकी कितनी तो बातें होती हैं, क्या क्या कहते हो आप उनसे, कभी आपकी कोई बात अनसुनी नहीं करते थे, तो एक बार उनसे ये भी कह दीजिए ना कि आपको स्वस्थ कर दे। तब तो उन्होंने कहा, अच्छा आयु बढ़वाने को कह रहे हो मेरी। एक बार तो उन्होंने आयु बढ़ा ही दी थी। याद होगा सबसे पहले जब वे रोनाल्ड निक्सन थे, तब ठाकुर जी ने उनकी आयु बढ़ाई थी। जब विरोधी लोग उन पे अटैक कर रहे थे बमबार्ड के दौरान, तो वही उन्हें याद आ रहा था। कह रहे थे, एक बार तो ठाकुर जी ने मेरी आयु बढ़ा ही दी, उसी की ना मियाद अब तक चल रही है, मियाद पूरी होने में अब बहुत समय तो नहीं रहा। श्री कृष्ण प्रेम जी शायद पहले अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों को गंभीर अध्ययन ही नहीं किया था, उनके अनुरूप अपनी साधना भी की थी। परम तत्व श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार भी किया था, उनके प्रेम की उपलब्धि भी की थी और विश्व में उनके प्रेम का संदेश भी पहुंचाया था। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे जिनके द्वारा आज भी उनका संदेश देश विदेश तक पहुंचता है। पहला सर्च ऑफ ट्रुथ, दूसरा योग ऑफ भगवत गीता
तीसरा योगा ऑफ कठोपनिषद। इसके अतिरिक्त आर्यन पंथ और कल्याण आदि पत्रिका में भी आपके कुछ लेख छपे थे। और दिलीप कुमार जी को भी जो वे पत्र लिखते थे, जो उन्हें समझाते थे, वे भी कई लोगों को प्रेरणा देते थे, वे भी प्रकाशित हुए थे। ऐसे तो बहुत भाग्यवान यूरोपियन और अमेरिकन भक्त थे जिन्होंने श्री कृष्ण प्रेम जी से शिक्षा ग्रहण की थी। पर आश्चर्य की बात तो ये है, कई भारतीय भी शिष्य थे उनके। भारतीय शिष्यों की, भक्तों की भी संख्या बहुत थी उनके पास। ऐसा तो कई बार देखा गया है कि विदेशी भक्त जो यहाँ के संतों से दीक्षा ले, पर ये बहुत कम देखने को मिलता है कि भारतीय भक्त किसी विदेशी संत से दीक्षा ले। लेकिन ऐसे संत थे आप, विदेशी केवल नाम मात्र के ही थे। पूर्व जन्म के संस्कारों और इस जन्म की अपनी साधन उपलब्धियों से साधारण भारतीय से भी कहीं अधिक भारतीय आप थे। साधारण भारतीय तो भगवान की श्री विग्रह को देखकर उसे मूर्ति कहता है, वर्षा ऋतु में यमुना जी को जल देकर उसे गंगा तक कहता है, ब्रजरथ को मात्र धूल कहता है। लेकिन कृष्ण प्रेम जी के सामने यदि कोई ठाकुर जी को मूर्ति कह दे तो उन्हें बहुत दुख होता था। कोई उनसे कह दे कि कब दर्शन देंगे प्रभु, तो वे क्रोध हो जाते थे, कहते थे तुम प्रभु के दर्शन कर नहीं रहे हो, केवल मूर्ति ही मान रहे हो उन्हें। यदि ऐसी भावना रखोगे तो ठाकुर जी कभी दर्शन नहीं देंगे तुम्हें। कोई यमुना जल को गंदा कहता तो कहते अमृत भी कभी गंदा होता है। यदि कोई वृजरज को धूल समझकर उसकी उपेक्षा करता तो कहते जिस रज को स्वयं भगवान अपने शरीर पे लपेटा करते थे, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण पाया करते थे, ऐसे धूल को केवल धूल मानना, उसकी उपेक्षा करना तो पाप है। ये तो अद्भुत है, रज रानी है यहाँ की। तो एक बार तो एक भिखारिन वृंदावन की आपके पास आई और बोली, प्रभु मुझे आपके ठाकुर जी बहुत अच्छे लगते हैं, क्या मैं उनके लिए कुछ भोग बना के लाऊं तो आप स्वीकार करेंगे? तब तो ब्रिज की थी वे भिखारिन भी। तो कृष्ण प्रेम जी ने कहा अवश्य आप लेकर आओ, हम अवश्य भोग लगाएंगे। तब तो भिखारिन ने कहा ठीक है, बताइए ठाकुर जी को क्या पसंद है? कृष्ण प्रेम जी ने कहा चना चबेना बहुत पसंद है मेरे ठाकुर को। लेकिन भिखारिन को लगा कि लग रहा है ये बताने में संकोच कर रहे हैं, तो चना चबेने की जगह वे बादाम ले आई। कृष्ण प्रेम जी ने जब देखा कि अच्छा तुम बादाम ले आई हो, तो कोई बात नहीं, यमुना जल में इसे पीस लो और इसका शरबत बना के दो। उस समय कृष्ण प्रेम जी जगन्नाथ घाट पर ठहरे हुए थे। भिखारिन ने वहीं से यमुना जल लिया, घाट पे बैठकर एक ईंट उठाई और यमुना जल में ही बादाम पीसे और उस पेय को, उस शरबत को अपनी मैले कुचली धोती के पल्ले से ही छान लिया और कृष्ण प्रेम जी को दे दिया। कृष्ण प्रेम जी ने उसी को ठाकुर जी को निवेदन किया और उसको पिया, पान किया उस पदार्थ का। यदि कोई उस वक्त सामान्य मनुष्य होता तो ये देखकर वो यही कहता कि अरे कैसे पढ़े लिखे अंग्रेज हैं, इसकी बुद्धि को क्या हो गया है, मैले कुचली ईंट से पीसे गए शरबत को, मैले कुचले कपड़े में छाने गए शरबत का पान कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम जी के लिए वो ईंट ब्रजरज थी, वो भिखारिन का आंचल कृष्ण प्रेम से भीगा हुआ था, तो वो परम पवित्र शरबत था उनके लिए और उसका स्वाद भी अलौकिक था। बाद में तो उस भिखारिन की कुटिया में भी गए कृष्ण प्रेम जी, उसके द्वारा गाया हुआ कृष्ण कीर्तन सुना और उस कीर्तन में अपनी दोनों भुजाएं उठाकर भावपूर्ण मुद्रा में खूब नृत्य भी किया। 14 नवंबर सन 1965 में कृष्ण प्रेम समुद्र में फिर डुबकी लगाने की ठानी। ऐसी डुबकी लगाई कृष्ण प्रेम कि फिर उन्हें उसमें से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। वे निकले तो एक दूर स्थान पर जाकर, जहां श्री राधा कृष्ण तट पर खड़े हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने सुकोमल हाथों से उन्हें अपने निकट खींच रहे थे। अर्थात श्री कृष्ण प्रेम जी ने राधा नाम का जप करते हुए राधा माधव की सन्निधि को प्राप्त किया, गोलोक धाम को प्राप्त किया और इस भौतिक शरीर का त्याग किया। तो आज श्री कृष्ण प्रेम जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।